अच्छे होंगे। ये मेरा निफ्टी का स्कैल्पिंग सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको क्विक स्कैल्प करके दिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि हम लोग स्कैल्पिंग कैसे लोअर टाइम फ्रेम पे करते हैं और क्विक प्रॉफिट और जो हमारे टारगेट्स हैं या स्टॉप लॉस हैं जो भी हम उसको कैसे सेट करते हैं। तो ये अपना निफ्टी की क्विक स्कैल्पिंग सीरीज में हमारा ये पहला वीडियो रहेगा जिसमें मैंने और जो भी ट्रेड लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने क्विक स्कैल्प किया और कैसे अपने 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 प्रॉफिट टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस को मेंटेन किया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये निफ्टी का 23,300 का कॉल था। ये मैं फायर्स में ट्रेड करता हूँ तो फायर्स का मेरा अकाउंट है यहाँ साइड बाय साइड और इधर मेरा खुद की मेरी स्ट्रेटजी जो है चार्ट पे प्लॉटेड है और चार्ट पे 23,300 का कॉल जो है वो भी है प्लॉटेड 45 सेकंड के टाइम फ्रेम पे। मैंने इसमें ट्राई किया था कि भाई मैं फायर्स में भी दिखा पाऊँ बट फायर्स में कुछ ये फायर्स का इंटीग्रेट कर पाऊँ ट्रेडिंग व्यू के साथ, बट फायर्स में कुछ इशू चल रहा था जिसकी वजह से नहीं हुआ तो मैंने ये हटा दिया। तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्ट फायर्स को भी हम लोग ट्रेडिंग व्यू के साथ, बट आज कुछ इशू चल रहा है। तो ये जो ट्रेड लिया हमने यहाँ पे मुझे मेरी जो स्ट्रेटजी है इसने मुझे बाय सिग्नल दिया 45 सेकंड के टाइम फ्रेम पे। क्विक एंट्री ली हमने यहाँ पे, एंट्री लेते के साथ ही हमने प्रॉफिट टारगेट अपने और स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे सेट कर दिया। स्टॉप लॉस हमारा जो था वो अराउंड 1,000 समथिंग रुपीज़ का था, 1,100 रुपये का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था और अराउंड 3,300 का हमने टारगेट रखा था। मैं सिर्फ एक ही क्वांटिटी ली थी निफ्टी की क्विक स्कैल्पिंग के लिए ताकि आपको मैं सिखा पाऊँ और दिखा पाऊँ कि हम लोग छोटे छोटे क्वांटिटी से भी बड़े बड़ा प्रॉफिट हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा स्टॉप लॉस है वो इंटैक्ट है और जो मेरा प्रॉफिट टारगेट है वो भी ऑलरेडी मैंने डिफाइन करके रखा है। प्रीवियस जो भी मेरा वो है उस पर मैंने और 50 पॉइंट का हमारा टारगेट है यहाँ पे और 10-12 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस कहाँ रखा हमने, स्टॉप लॉस जो है जो भी बाइंग कैंडल है उसके लो के नीचे रख दिया था हमने। तो यही है मेरा जो स्ट्रेटजी का वो है कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रहेगा। टारगेट इसमें हम बड़े टारगेट भी रख सकते थे बट आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो ज़्यादा बड़ा टारगेट रखना रिस्की था, थोड़ा रिस्की ट्रेड बन जाता। बट यस, हम लोगों ने अभी जो भी हम स्टॉप लॉस और टारगेट रखे हम उस पर अपने प्रॉफिट्स को भी ट्रेल करके देखेंगे। अगर प्रॉफिट ट्रेल हो कि 50 पॉइंट की विंडो है तो 50 पॉइंट की विंडो में अगर हम लोग 30 पॉइंट ले पाते हैं, 30 पॉइंट अगर हम अचीव कर पाते तो मैं थोड़ा सा कोस्ट टू कोस्ट अपना प्रॉफिट को ट्रेल करूंगा, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे अगर ये थोड़ा वॉलेटाइल होता है तो। लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो हम कोस्ट टू कोस्ट पे चल रहे हैं, अराउंड 300-400 का हमारा प्रॉफिट है और अभी इसको चलने देते हैं और तब तक मैं आपको ये अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूँ। ये मेरी जो स्ट्रेटजी है ये प्योरली पॉइंट एंड फिगर चार्ट के कैंडल रिवर्सल लॉजिक पे बेस्ड है, जो कि चार्टिंग टेक्निक है और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने उसी लॉजिक को अपने यहाँ पे एक नई स्ट्रेटजी बनाई और उसमें मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स भी यूज़ किए हैं, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज़ किया है और छोटे मोटे ब्रेकआउट और ब्रेकआउट लॉजिक को भी इम्प्लीमेंट किया है। तो ये सब ब्रेकआउट और रिवर्सल लॉजिक को भी इम्प्लीमेंट किया है। तो ये सब है स्ट्रेटजी में और ये स्ट्रेटजी को खूब बैक टेस्ट किया है मैंने और ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट खासियत इस स्ट्रेटजी की ये है कि आपको एक कॉन्फिडेंस देगी, आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि भाई जो भी हमें सिग्नल मिले हम उस सिग्नल पे रिलाय कर सकते हैं। अपने प्रॉफिट अकॉर्डिंगली जो भी मुझे सिग्नल मिलेगा अपने उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने प्रॉफिट्स और अपने लॉसेस को मेंटेन कर सकता हूँ। मींस मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जो भी मेरी बाइंग कैंडल है या तो उसके लो के नीचे रख दूंगा या उसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे रख दूंगा फॉर सेफ्टी। और ये स्ट्रेटजी का मेरा रिकॉर्ड है कि जो
स्टॉप लॉस के जो टारगेट्स हैं वो बहुत कम ही वो हिट होते हैं, बट जो भी हम प्रॉफिट्स के टारगेट रखते हैं वो इजीली हम हिट कर सकते हैं। तो 30 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग का टारगेट रहता है, बट अगर हम बड़े पॉइंट्स भी अचीव करना चाहें, क्योंकि 45 सेकंड का टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है हमें, और हमें हमारी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस रखना है, जिसकी बेसिस पे हम लोग अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट्स को, बड़े बड़े टारगेट्स को भी इजीली अचीव कर सकते हैं। प्रॉफिट्स को ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट का टारगेट रखा है, तो एटलीस्ट 20-25 पॉइंट अगर हमारा प्रॉफिट में चल रहे हैं हम, तो हम लोग कोस्ट टू कोस्ट अपना टारगेट प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इन केस मार्केट रिवर्स हुआ और हमारा स्टॉप लॉस खाने आया, तो हम कोस्ट टू कोस्ट पे निकल जाएंगे। इससे हमें कॉन्फिडेंस रहेगा, हम अगले ट्रेड में इजीली एंट्री बना सकेंगे। हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, हम लॉस में नहीं है, तो हम पहले से ही कॉन्फिडेंस पे बैठे हैं। मार्केट से हम कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, ठीक है। मार्केट को हम इतने पॉइंट देने को रेडी थे, बट अभी हमने कोस्ट टू कोस्ट रख दिया है अपना, तो अभी हम मार्केट को कुछ देंगे नहीं, हम मार्केट से कुछ लेके जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, जैसे आप लोग जिस हिसाब से ट्रेडिंग करते हो। ये मेरा ट्रेडिंग का लॉजिक है। मैं प्रॉफिट में आया तो प्रॉफिट्स को मैं ट्रेल करता हूँ, लॉसेस तो पहले से डिफाइंड है, तो अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो हिट हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए मार्केट फुल वॉलेटिलिटी पे चालू है। अभी हम लोग बिल्कुल अपना हिट करके आए हैं, ऑलमोस्ट हमारा हिट हो गया था प्रॉफिट टारगेट, बट अगेन ये कैंडल रिवर्सल पे आ गई है। वेट करते क्या होता है। वापस से रिवर्स कर रहा है, नेगेटिव कैंडल बन रही है 5 मिनट पे फायर्स पे, बट हम 45 सेकंड के, या तो हमें सेल सिग्नल मिलेगा तो हम निकल जाएंगे, या हमारा स्टॉप लॉस सेट होगा तो हम निकल जाएंगे। हमारे पास दो ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हमारा प्रॉफिट टारगेट का है, वो वो हमारा इंटेक्ट है। लेट्स सी अभी इस ट्रेड में क्या होता है, हमें लॉस होता है या प्रॉफिट्स होते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है, और साइडवेज भी बाद में जा सकता है। लेट्स सी क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आपको चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा है आपको, और अपडेट भी करता हूँ मैं जैसा भी होता है तो, ठीक है। अभी तो हम कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं, अराउंड 700-800 के प्रॉफिट के आसपास चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे वापस से हमारा प्रॉफिट ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। अभी शायद हमारा टारगेट हिट हो जाए, लेट्स सी क्या होता है। हम लोग 10 पॉइंट दूर है, वेट करते हैं। हमें घबराना नहीं है यहाँ पे, और जल्दी निकलना नहीं है। प्रॉफिट्स को हम लोग यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, बट मैंने नहीं ट्रेल किया, क्योंकि वो हमारा जो स्टॉप लॉस का टारगेट जो था कम था। और यहाँ पर देखिए हमारा प्रॉफिट हिट होने वाला है, जस्ट मिस हुआ, बट घबराना नहीं है। लेट्स सी, देखिए इस नेक्स्ट उसमें मेरा प्रॉफिट हिट हो जाएगा। अभी मैंने पहले से रिकॉर्ड कर लिया था स्क्रीन, ये देखिए मेरा प्रॉफिट हिट हो गया। यहाँ पे 3200 का कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है। ऑर्डर बुक में चलते हैं, अभी कोई ओपन ऑर्डर है नहीं, और कंप्लीटेड में मेरे को 2 ही ऑर्डर दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए हमने लिया था एंट्री, हमने 144 पे एंट्री ली थी, और 194.85 पे हमने निकाला, मतलब 50 पॉइंट हमने लिए यहाँ पे। तो और दोस्तों आप भी सीख सकते हैं एक स्कैल्पिंग सीरीज़, मेरे साथ बने रहिए। और मैं यूट्यूब पे लाइव भी आऊँगा स्कैल्पिंग करने के लिए, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री, जल्दी एंट्री कैसे लेनी है, और उसको
होल्ड कैसे करना है अपने प्रॉफिट्स को, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए।